दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन की कई रोचक कहानियां आपने सुनी होंगी। इच्छाधारी नागिन जब चाहे जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर लेती है और हमारे ही बीच में रहती है, लेकिन नागिन को पहचानने में हमारी भी आंखें धोखा खा जाती हैं। अगर आपको कहीं नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि कोई नागिन के नाक को मार दे तो नागिन उसका पीछा 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो इस सच्ची घटना को जानने से पहले कृपया एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाएं। दोस्तों, ये घटना है साल 2002 की। ग्वालियर के एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि एक डिलीवरी कंपनी में ट्रक ड्राइवर का काम करता था। एक बार वो ट्रक लेकर माल की डिलीवरी को निकल पड़ा। रास्ते में अचानक उसके ट्रक के नीचे एक नाग आ गया और उसकी मौत हो गई। भोला को जब मालूम पड़ा कि उसने एक नाग की हत्या की है तो उसने उस मरे हुए नाग को उठाकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया और अपना ट्रक लेकर वहां से चल पड़ा। बाद में जब भोला अपने साथियों के पास पहुंचा तो भोला के साथियों ने उससे पूछा कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तब भोला ने उन्हें सारी घटना बताई कि उसने एक नाग की हत्या कर दी है। ये सुनकर भोला के साथियों ने कहा कि ये तुमने बहुत गलत किया। तभी उनमें से एक आदमी ने बोला, मैंने भी वहाँ उस नाग नागिन के जोड़े को देखा है जो पास की ही झाड़ियों में रहता था, और वह नाग नागिन का जोड़ा किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन भोला, तुमने उस नागिन के नाक को उससे अलग किया है। नागिन तुमसे अपने नाक की हत्या का बदला जरूर लेगी। भोला उनकी ये बातें सुनकर हंसने लगा और उनकी बातों को मजाक में टाल दिया और वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ा। अगले ही दिन भोला को नौकरी से निकाल दिया गया। भोला काम ढूंढने के सिलसिले में ग्वालियर से दिल्ली आया और वहाँ उसे ट्रक ड्राइवर का काम मिल गया और भोला खुशी से बुराड़ी में रहने लगा। कई सालों के बाद भोला अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के सिलसिले में ग्वालियर आया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दोपहर के समय भोला खाना खाने के लिए बैठता है, तभी देखता है कि उसके ठीक सामने नागिन अपना फन फैलाए बैठी है। नागिन को देखकर भोला डर जाता है और वहीं पास में रखी अलमारी पर चढ़ जाता है। करीब 2 घंटे बीत गए, लेकिन नागिन अपना फन फैलाए बैठी रही। कुछ देर बाद जब नागिन का फन नीचा हुआ तभी भोला अलमारी से कूदा और अपनी साइकिल उठाकर सड़क की तरफ भागने लगा। कई किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद भी नागिन ने भोला का पीछा नहीं छोड़ा। कई किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद भोला सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। वहीं सड़क की दूसरी तरफ कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तभी उनमें से एक मजदूर की नज़र उस पर पड़ी और वो सारे मजदूर भोला के पास जा पहुंचे। उन्होंने उस नागिन को भोला के पीछे आता देख नागिन की पीट पीट कर हत्या कर दी। जब भोला होश में आया तो उसने मरी हुई नागिन को अपने पास पाया। वहीं उन मजदूरों में एक बुजुर्ग आदमी भी था जो भोला को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो बुजुर्ग आदमी समझ गया था कि भोला ने एक नाग की हत्या की है, जिस वजह से नागिन अपने नाग की मौत का बदला लेने के लिए बरसों से भोला का इंतजार कर रही थी। बुजुर्ग ने भोला से कहा कि ये नागिन तुम्हारा पीछा 7 जन्मों तक नहीं छोड़ेगी और जब भी ये पुनर्जन्म लेगी तो ये तुमसे बदला लेने जरूर आएगी। भोला ये सब सुनकर घबरा गया और उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा क्या इसका कोई उपाय है? तब उसने भोला को कहा, तुम्हें इस नागिन का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करना होगा, तभी इसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। भोला ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उस बुजुर्ग ने कहा था और भोला ने 7 पंडितों को भोज भी कराया। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।